हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे, जो चैप्टर था टेक्नोमेट्री चल रहा था और टेक्नोमेट्री की हम लोग ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन चैप्टर में जो चैप्टर है जिसके हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला का यूज़ होगा, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें आप जाके एक बार देख लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस होगा वो एकदम इजी तरीके से आप लोग उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, तो मैंने सोचा कि पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है, ताकि जो आपका माइंड सेट एक बार बन गया तो आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, और cosec थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूले से भी अब इसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को करना एकदम ईजी मेथड। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, आप इसे ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए, जैसे ये मान के चलिए एंगल है थीटा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस। तो ये हमारा है 8 और ये हमारा 15, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है 17। या तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस लगाइए और पाइथागोरस से आप इसको निकालिए। कैसे, मैंने आपको बताया था कि होता है h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस होता है बेस का स्क्वायर। ये चीज़ होती है ना पाइथागोरस में। तो जब पाइथागोरस में ये चीज़ होती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस को वैसे लिख देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। ठीक है, ये 225 होता है। अब इन सबको जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो हमें देखने को मिलेगा एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, 4 5 हो जाएगा 9, 6 2 हो जाएगा 8, और फिर ये हमारे पास जो दिखेगा ये हो जाएगा 289। अब अगर आपको याद होगा तो 289 जो है एच स्क्वायर बराबर दे रहा है, तो एच स्क्वायर जब एच बराबर लिखेंगे तो हमें रूट के अंदर लिखना पड़ेगा 289। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसा कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो 289 है, तो आपको याद आ जाएगा तुरंत कि वो होगा 17। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ट्रिपलेट्स याद करवा दूंगा। चलिए ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए एक ट्रिपलेट है हमारे पास 3 4 और 5, मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ 4 का स्क्वायर करूँ वो आपस में मैं जोड़ दूँ तो मुझे 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये ट्रिपलेट, इन्हें बोलते हैं ट्रिपलेट्स। अब जैसे मान के चलिए, देखिए फिर अगर मैं इसका जस्ट मैं डबल कर दूँ, इसका डबल करूँ, इसका डबल करूँ तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल करूँगा 6 और इसका डबल करूँगा 8, तो इसका डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 10। ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। मतलब मैं इसका जितनी बार मल्टीप्लाई करता चलूँगा, जैसे मान के चलिए 9 कर दिया और ये मैंने कर दिया 12, तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रिपलेट्स बनते हैं। ठीक, तो उसी तरह एक ट्रिपलेट्स क्या है, 8 15 और 17 है। ठीक है, तो ये जो तरीके होते हैं ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने देखिए यहाँ तक ऐसे कर लिया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 17 हो गया, अब हमें पता है कि क्या निकालना है, हमें कॉसेक थीटा बराबर, क्वेश्चन मार्क था ना, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, वो साइन थीटा का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, तो हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें हाइपोटेनिस क्या है 17, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 8, तो हम लोग लिख देंगे 8। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इतना इजी था क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये कैसे करना है। देखिए यहाँ ध्यान देखिए तो ये लिखा हुआ है cos 3 थीटा बराबर, ये 1 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो मैं इसको दूसरी तरफ ले आऊँगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वेरी गुड। अगर cos थीटा ये है तो cos के फॉर्म में इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा 1/2 के फॉर्म में, 1/2 को, तो cos यहाँ लिखेंगे 3 थीटा लिखेंगे। अच्छा बताइए 1/2 जो होता है, cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर आप लोग ने कल की मेरी वीडियो जो 7 मिनट वाली वीडियो है, जिसमें मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से लर्न करवाया था कि किस डिग्री की वैल्यू, मतलब जो रेशियोज थे वो किसकी क्या वैल्यू होती है, मैंने कल आपको अच्छे ढंग से याद करवाया था। अगर आप लोग ने वो वीडियो को ना देखा हो तो बस महज वो 6 से 7 मिनट की वीडियो आप उसे एक बार जाके देख लीजिए, तो आपको वो सारी की सारी वैल्यू आपके टंग पे एकदम रट जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, तो 1/2, तो 1/2 जो होता है वो होती है cos 60 की वैल्यू। ठीक, किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। और जैसे cos 60 की वैल्यू होती है ये 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए ये थीटा है तो यहाँ भी तो ये भी तो एंगल है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे
3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे 3 थीटा नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो हमको जो देखने को मिलेगा थीटा बराबर 60/3, ये एक दूसरे को कट कर देंगे तो थीटा बराबर हमें मिलेगा 20 डिग्री। बस थीटा हमें निकालना था, थीटा हमने निकाल लिया। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए, फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a/b का फॉर्म दिया हुआ और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, इस तरह एक ट्रायंगल बना लीजिए और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये a है, ये b है। फिर आप ये निकालेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से जब निकालेंगे तो देखिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब आपको हाइपोटेनस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। हाइपोटेनस में ये दोनों चीज़ें क्या होती है, स्क्वायर होकर ऐड हो जाती है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं a² + b²। ठीक है, अगर आपको बेस निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम लोग फिर इसके क्या कहते हैं, रूट लगाएंगे, हाइपोटेनस का यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे और माइनस लिख देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो वही करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे बेस का स्क्वायर, तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे जैसे आएंगी मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा हम लोग को बेसिक फंडामेंटल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी बुद्धि का थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। और बुद्धि का यूज़ कैसे करेंगे, तो आप तो यार आर्टिकल पे पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या यहाँ tan थीटा दिया, तो क्यों ना हमें पता है कि tan थीटा को मैंने बताया था कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों में क्या करें, दोनों में cos थीटा को कॉमन ले लें। देखिए कैसे कॉमन कैसे लूँगा मैं, अगर मैं cos थीटा को कॉमन लेता हूँ, ज़बरदस्ती कॉमन लूँगा, तो cos थीटा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो cos है नहीं, यहाँ cos है, तो यहाँ पे जब cos मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे ही जाएगा तो cos को कैंसिल कर देगा, यहाँ जैसे cos थीटा बच जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी tan थीटा बना देगा, cos को कैंसिल कर देगा, तो दोनों चीज़ सेम सेम रहेगी ना। तो हम क्या करेंगे, ईजिली दोनों में cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करूँगा, आप ध्यान से देखते जाइए। मैंने क्या किया है, दोनों में cos थीटा को कॉमन ले लिया। ठीक, cos थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे a है, जैसे मैं यहाँ पे तो cos थीटा नहीं, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, तो कॉमन लिया है तो नीचे क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, फिर माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग चुपचाप माइनस लगा देंगे। फिर लिखा हुआ है b, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b। ठीक, cos थीटा है तो cos थीटा अपॉन क्या करेंगे, नीचे cos थीटा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। ठीक, देखिए हमने क्या किया, कॉमन लेने के लिए आपको समझाया क्या है कि मैंने इसके ऊपर न्यूमिनेटर में मैंने क्या किया, cos थीटा का मल्टीप्लाई किया है, और डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या किया, cos थीटा का मल्टीप्लाई किया है। तो डिनोमिनेटर वाला cos थीटा अंदर चला गया, यहाँ पे अंदर चला गया और इसके भी अंदर चला गया। ठीक, फिर अपॉन करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम नीचे वाले के साथ भी दोहराएंगे। cos थीटा मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे a sin थीटा। ठीक, फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर b का b और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा। और ठीक, जो डिनोमिनेटर में गया था तो वो cos थीटा यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे। ठीक, अब आपको देखने को क्या मिलेगा, cos को कैंसिल कर देगा, ये cos इस cos को कैंसिल कर देगा। तो ध्यान से देखिए, और ये वाले cos जो है ये भी तो अपॉन में है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा a tan थीटा और माइनस का b, फिर अपॉन लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे a tan थीटा प्लस का b। इतना आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या इजी है, tan थीटा की वैल्यू आपको रख देनी है, तो a इंटू a/b माइनस का b, फिर नीचे क्या लिखेंगे a इंटू a/b प्लस का b। ठीक, अब क्या लिया, एलसीएम लेना है, तो हमें जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि b का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन नीचे b बचेगा। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए ऊपर क्या बचा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इजी तरीके से बताया गया है। अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो समझ लीजिए कि बहुत कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब
जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, इफ cos थीटा बराबर a अपॉन बी देन tan थीटा बराबर है क्वेश्चन मार्क। cos थीटा की वैल्यू ये दी है, tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सेम ऐसे ही आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है a और कर्ण है हमारे पास b, और आपको क्या निकालना है, क्योंकि tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब लंबटे आधार होता है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए देखिए मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको क्या बताया, आप यहाँ चुपचाप रूट लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, रूट। फिर मैंने बताया था हाइपोटेनस का क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे जो बेस है, बेस का क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे तो भी माइनस लगाते हैं, जब बेस निकालना होगा तो भी माइनस लगाएंगे, जब बस हाइपोटेनस निकालना होता तो बस वहीं प्लस लगाते हैं। इन दोनों में माइनस माइनस, यहाँ प्लस। जैसे देखिए आप यहाँ देखिए ध्यान से, जब मैंने यहाँ निकाला था तो देखिए मैंने प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस निकाला था। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लगा दिया। और अगर आपको ये निकालना होगा तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मोड़ दूँ, अगर मैं ऐसे मोड़ दूँ तो आप ध्यान से देखिए, ये है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेनस तो अभी भी है, अब बेस बन गया। तो वही चीज़ तो है, परपेंडिकुलर दिया, बेस निकालना तो भी ये लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सेम वही चीज़। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो इस तरीके से आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप देख ही चुके हैं, ये बाई ये आंसर हो जाएगा इसका, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक बेस है, 4/5 है, तो tan थीटा बराबर आप निकाल लेंगे। ट्रिपलेट मैंने अभी पीछे ही आपको बताई है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, यहाँ पे है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इस तरीके को क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जितनी भी रेशियो हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक। अगर नहीं याद होगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो देखिए इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी तो वो होती है 1/√3, ठीक। और नहीं पता तो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। और फिर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दिया है तो 1/√3 लिखेंगे, और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3। कैसे हुआ, क्योंकि इसका क्या है, होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फिर क्या देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 2/√3 लिखा है, तो 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4/3, √3 नहीं बचेगा ना, ठीक। अब ध्यान से देखिए, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4 × √3, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 को काट 3 √3 को 3 काटेगा √3 बार में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको, अगर आप इसके पहले वाली मेरी वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो दो सेम नंबर होते हैं और दोनों रूट में होते हैं तो बस उनका रूट गायब हो जाता है। कैसे, देखिए जैसे √3 मल्टीप्लाई बाई √3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 2 हैं तो स्क्वायर लगा दूँ, स्क्वायर क्या होता है, रूट गायब कर देता है, तो यहाँ 3 ही तो बचेगा, मतलब जो रूट में दिख रहे हो तो उसका बस 3 होता है। तो उसी तरह मान लीजिए ये 3 है तो 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, 1 √3 को 1 √3 काट देगा तो 1 √3 बच जाएगा, ठीक। आई होप आप चीज़ को समझ गए होंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो आया √3/2, ये इसका आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे दिया है sin 2a = 2 sin a। अब फिर बोल रहा है कि आप इसका क्या बताइए, एंगल बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए जो है, ये क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था, ठीक है। नहीं तो चाहिए तो आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे sin 2a का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2a का जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब ये जो आप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर फॉर्मूले बेस पे तो है नहीं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा गया होगा, ठीक है। हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में है कैसे क्या है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो वहाँ पे सिंपल बात है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप एक एक ऑप्शन को उठाइएगा और पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको वो वेरीफाई कर रहा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं अगर
अगर हम देखें, मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, इस मेथड से बता देता हूँ, इस मेथड से भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए वहाँ पे ऑप्शन जो होगा, पहला ऑप्शन वो होगा 0 डिग्री, जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा 30 डिग्री, और जो तीसरा ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा 45 डिग्री, और फिर जो चौथा ऑप्शन इसी तरह होगा कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए 3 ऑप्शन मैंने लिए अपने मन से, तो मैं पहले 0 को बराबर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन 2a, अगर एंगल 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री बराबर 2 को 2 लिखेंगे इंटू साइन ए, फिर यहाँ लिखेंगे साइन 0 डिग्री, ठीक। साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, बराबर 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0। अब दोनों का क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब यही इसका क्या है आंसर। लेकिन बात करें अगर मैं इससे प्रूफ कर, मतलब इसे अगर मुझे दिखाना है करके, तो कैसे लिखेंगे, देखिए साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ये दिखाना है ना कि ये क्या एंगल ए क्या है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर दिखा रहा है। तो इसकी जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए, ठीक। ध्यान देखिए, जो 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, हमें क्या दिख रहा है कॉस ए बराबर 1। अच्छा, कॉस ए 1 किस में होता है, तो हमें पता है कि कॉस ए 1 जो होता है वो किस में होता है, कॉस ए बराबर कॉस 1 जो होता है वो होता है 90 डिग्री में। ये किस में होता है, 90 डिग्री में, गलत, वो होता है 0 डिग्री में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को टेबल नहीं आते तो सब चीज़ आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो, तो मैंने बताया था ना वो पलट जाता है, तो हम लोग ए बराबर यहाँ लिख सकते हैं 0 डिग्री। बस ये इसका क्या है आंसर हो गया, ठीक। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है tan माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपल बात क्या है, 45 की वैल्यू रखनी है, उसको आपको स्क्वायर करना है। सेम यहाँ भी वही चीज़ करना है, tan 45 की वैल्यू रखना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। वैल्यू निकालिएगा, जो भी वैल्यू आती है वो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 डाल के आप हमें बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ, और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके, ताकि मैं वीडियो में नाम ले सकूं, ठीक है, कि जो फला बंदा है इसने ये आंसर दिया है, ये सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये तो आपका भी थोड़ा लगेगा, आपका भी थोड़ा मोटिवेशन जो होगा वो बढ़ेगा कि हाँ नहीं यार मैंने सही कर लिया है, तो बोर्ड में मैं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू के बराबर है। सेम वही करना है, साइन 60 की वैल्यू रखनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस लगाना है, फिर साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू दी हुई, फिर उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना, बस फिर माइनस करके आंसर ले आना है। जो भी आंसर हो क्वेश्चन नंबर 11 डाल के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ cot 3 cot a बराबर 4 दिया है, देन सेक की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो आपको बताना है सेक की वैल्यू क्या होगी। सिंपल वही करेंगे हम लोग, एक ऐसे बना देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं cot a बराबर 4/3, क्योंकि यहाँ जो 3 मल्टीप्लाई में नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब ना, तो आधार ये है, लंब ये है, तो ये 4 और ये 3। अगर आपको याद होगा तो ये ट्रिपलेट है 3 4 5 का, ठीक है। अगर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ये ट्रिपलेट, नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे आप रूट लगा सकते हैं और फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और इन दोनों को करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा, या किसका स्क्वायर रूट है वो है 5 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, वही तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा था, सेक की वैल्यू बताइए, तो हमें क्या पता है, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस हम लोग लिखते हैं आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 5/3,
दैट्स आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, एक एक दो दो नंबर में। हम लोग करेंगे भी, प्रूविंग्स भी करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले कम से कम आपका जो फियरनेस है, मतलब डर है त्रिकोणमिति को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, वो दूर हो जाए एक बार। देखिए अब ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है, 2 नंबर में दे दिया था। ये देखिए क्या है, ये कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और बोल रहा थीटा बराबर बताओ क्या होता है। तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, दोनों को एक तरफ ले आएंगे। तो कॉस ये है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉस को इधर नीचे ले आएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा देखने को मिलेगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बराबर, ये लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो होंगे ये सोच रहे होंगे कि साइन नीचे क्यों नहीं गया, हम साइन को नीचे भी ले जाएंगे तो कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1। और साइन थीटा, जब tan थीटा बराबर 1 है, कॉट थीटा बराबर 1 है, तो दोनों 1 कहाँ होते हैं भैया, tan 45 की वैल्यू भी 1 है और कॉट 45 की वैल्यू भी 1 ही है, दोनों में सेम आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर देखेंगे तो tan के रिस्पेक्ट में लेना, तो हम ये लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर, यहाँ लिखेंगे tan थीटा। अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे हमें देखने को मिल रहा है कि जो थीटा है वो 45 के बराबर है। ये देखिए निकाल लिया एकदम आंसर, थीटा में पूछा, थीटा हमने बता दिया खट से। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए देखते ही देखते हम लोग कहाँ पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 14 में पहुँच गए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है। सिंपल, करना कुछ नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, जैसे रूट लगेगा तो हमें दिखेगा कॉस थीटा बराबर 1/√2। कॉस थीटा बराबर 1/√2 होता है, लेकिन किस डिग्री में होता है, तो हम बताएंगे वो होता है 45 डिग्री में। तो थीटा बराबर, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ होगा कॉस 45, तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 45। और जैसे ही यहाँ पे 45 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2, वही आंसर आ जाएगा 1/2, जो यहाँ दे रहा था वो यहाँ दे देगा, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए, ये क्वेश्चन मिलता जुलता है किससे, ये वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है एकदम, लेकिन यही बात है कि संयम बना के रखिए और थोड़ा अगर बुद्धि का अपने यूज़ करेंगे तो आंसर एकदम आ जाएगा। देखिए कैसे करना, वहीं तक है, हम लोग यहाँ तक तो निकाल चुके थे ना कि थीटा बराबर 45 आ गया था, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे tan थीटा लिया था ना, मैं cot थीटा ले लेता हूँ एक बार। साइन को नीचे ले आएंगे, तो साइन नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा और बराबर 1, ये हो जाएगा cot थीटा बराबर 1 को cot में अगर चेंज करेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं cot 45 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना आप लोगों को, यहाँ तक तो आप निकाल ही देंगे 45 यहाँ भी 45 यहाँ भी, किसी से जब निकालिए, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या करना है कि इस 45 को यहाँ वैल्यू रख देनी है, बस खत्म। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसका क्या करना है पावर 4 प्लस 1/√2 और करना है पावर 4, ठीक। अब याद रखिए, अगर मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ 1/ जैसे √2 है, अगर मैं क्या करूँ उसका स्क्वायर कर दूँ तो रूट तो गायब हो जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। जबकि यहाँ पावर 4 करना है तो हम इसकी पावर का फिर पावर करना पड़ेगा, इसकी पावर का, जैसे इसकी पावर है फिर मुझे पावर करना पड़ेगा, तो फिर तो ये क्या लिखेंगे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ करनी है 1/4 प्लस 1/4, ठीक। बेस सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें वैसे ही जुड़ जाएंगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/4, ठीक 2/4। अब इसको क्या करना है बस कट करना है, तो आ जाएगा 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर साइन थीटा देन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू आप मतलब tan थीटा को अगर साइन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पे जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब 1 cos थीटा में दिखेगा। फिर यहाँ भी 1 होगा तो cos थीटा को मैं इधर भेज दूंगा तो हमें मिलेगा cos थीटा बराबर 1। और cos थीटा 1 कहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, दैट्स आंसर। ये तो आप लोग टैलेंटेड ही हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री फाइंड द वैल्यू। देखिए तो याद करिए मैंने आपको
कल जब फॉर्मूले पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, बताया था ना मैंने आपको, अगर आप भूले नहीं होंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं, 27 है 27 लिख लेंगे। देखिए अब हमें कैसे पता चला है कि हमें चेंज ही करना है, क्यों, तो ध्यान से देखिए, तो ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा। कल मैं यही तो बता रहा था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखें तुरंत आपको ये वाला फॉर्मेशन लगा देना है, तुरंत बिना किसी उसके। तो करना क्या है, ये हो गया हमारे पास, और फिर कॉस है तो कॉस को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कॉस है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस, ठीक, ब्रैकेट में 90 डिग्री हम लोग लिख दें। अगर एक तो ये फॉर्मेशन बताया था, दूसरा फॉर्मेशन मैंने बताया था कॉस बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये चीज़ बताइए ना, दोनों फॉर्मुलेशन बताए थे मैंने। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या घटाऊँ कि हमें वापस वही 60 डिग्री मिल जाना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री में से क्या मैं घटाऊँ कि हमें 60 डिग्री मिल जाए, 63 डिग्री मिल जाए, तो हमें घटाना पड़ेगा 27 डिग्री, याद है ना। तो जैसे ये मैं घटा रहा हूँ तो cos 90 माइनस 27 cos 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 90 में 27 जाएगा 60 डिग्री बनेगा। और cos 90 क्या होता है, cos 90 चेंज कर देता अपने आप को साइन में, और थीटा का जगह थीटा आ जाता है, तो cos 90 चेंज करेगा अपने आप को साइन में। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन 27 डिग्री अपॉन cos 90 चेंज करेगा अपने आप को साइन में, ठीक है, और 27 ये थीटा है ना माइनस थीटा, तो थीटा क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है 27 को 27 लिख देंगे। अब ये देखिए दोनों कट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, आंसर। याद रखिएगा इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें बस दो ही तरीके के आंसर बनते हैं, या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो मैं आपको डायरेक्ट टैकल करने का मेथड बताता हूँ। अगर अपॉन में है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर ये दोनों अपॉन में है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये कट जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें माइनस प्लस में हो, जैसे साइन 27 हो और फिर कॉस 63 बीच में माइनस लगा हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अगर प्लस माइनस में है तो वैल्यू 0 आती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये 1 आएंगी, ठीक है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जाते जाते मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो इसके दिए गए जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं कम से कम आप उसे लगाइए, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मात्र यही जो मैं आपको हर चैप्टर में 20-25 क्वेश्चन 21-22 क्वेश्चन जो लगवा रहा हूँ, बस इतना ही अगर आपने कर लिया तो गारंटी बता रहे हैं कि आपके 90+ नंबर आएंगे मैथ्स में, 90+, ठीक है। बात इतनी ही है बस। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको फ्यूचर में भी हमसे पढ़ना है, क्योंकि आप लोग, सिंपल बात है, अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल तो एकदम अच्छे नंबर से पास ही हो जाएंगे, और फिर अगर फर्स्ट ईयर में भी अगर मुझसे आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में भी हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें और बात करते रहें, ठीक। फिर जब आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा तो बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो से कितना सीखने को मिला है या कितना आपने नंबर गेन किया है, तो हमें भी थोड़ी खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। तब तक जय हिंद।